हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वीनेट पेयरिंग एंड वीनेट टू वीनेट कनेक्शन के बारे में। जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू। एक नया एमएस पेंट यहाँ पे खोल लेता हूँ। वीनेट पेयरिंग के केस में हम लोग दो वीनेट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे थ्रू वीनेट पेयरिंग। ओके, ये मेरा एक वीनेट 1 है लेफ्ट में और राइट में वीनेट 2 है। वीनेट पेयरिंग के थ्रू हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे। सिमिलरली वीनेट टू वीनेट कनेक्शन के केस में हम जैसे ये वीनेट 1 है, इस वीनेट 1 के साथ हमने ये मेरा वीनेट 2 है, हमने यहाँ पे एक वीपीएन कनेक्शन वीपीएन कॉन्फ़िगर किया। इस साइड भी एक वीपीएन कॉन्फ़िगर किया। इस वीपीएन को हमने इस पर्टिकुलर वीनेट के साथ कनेक्ट किया और दूसरे वीपीएन को हमने वीनेट 2 के साथ कनेक्ट करके इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कराया था। करेक्ट। इन दोनों केसेस में जो हमारे वीनेट थे, ओके, वो अज्योर के अंदर क्रिएट है। जो हमारे वर्चुअल नेटवर्क है वो अज्योर के अंदर हमने क्रिएट किए थे। तो बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो बात हम यहाँ पे करेंगे जिसमें हमारा बेसिकली वीनेट जो है वो अज्योर के अंदर है। हमने एक अज्योर के अंदर हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल मैं इसे बोल लेता हूँ वीनेट 1, और इस वीनेट का कनेक्शन हमें हमारे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के साथ स्टैब्लिश कराना है। ये मेरा ऑन प्रेम है। ओके, सो बेसिकली जब हम अज्योर के अंदर जो हमने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया है उसे हम ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरीके के कनेक्शन को बोलते हैं साइट टू साइट वीपीएन। अज्योर एक साइट है और जो दूसरी साइट है वो है मेरा ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट। ओके, तो इन दोनों के बीच में हम कनेक्शन को साइट टू साइट वीपीएन बोलते हैं। तो बेसिकली इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, राइट? तो मैंने बोला कि ये मेरा वीनेट 1 है और वीनेट के अंदर मेरा एक सबनेट है। ठीक, तो ऑलरेडी मैंने एक वीनेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, वर्चुअल नेटवर्क, और उस वीनेट का नाम है वीनेट 1 और वीनेट 1 के अंदर मेरा एक सबनेट है। सबनेट का नाम है वेब सर्वर इस केस में, और उसकी जो आईपी रेंज है वो है 10.0.1.0। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मेरा जो सबनेट है यहाँ पे, ये है सबनेट का नाम है वेब सर्वर, और जो इसकी आईपी रेंज है वो है 10.0.1.0/24। परफेक्ट। तो जब भी मैं साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करता हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है एक वीपीएन की, वीपीएन गेटवे। मैं इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये एक मेरा वीपीएन गेटवे है। ओके, ये मेरा एक वीपीएन गेटवे है और इस वीपीएन गेटवे को मैं जाकर कनेक्ट करता हूँ अपने गेटवे सबनेट के साथ। यहाँ पे मैं एक गेटवे सबनेट बना लेता हूँ। और इस गेटवे सबनेट को मैं अपने वीपीएन गेटवे के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड स्टेप में मैं क्रिएट करता हूँ एक लोकल नेटवर्क गेटवे। परफेक्ट, ये मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे है।
ओके। और ये जो मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे है वो कनेक्ट होता है मेरे वीपीएन गेटवे के साथ। परफेक्ट। और ऑन प्रीमिसेस पे मेरा एक वीपीएन डिवाइस होगा, जिस वीपीएन डिवाइस के साथ बेसिकली मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। इस लोकल नेटवर्क गेटवे पे मैं एक पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ। और ये पब्लिक आईपी बेसिकली मुझे वीपीएन डिवाइस जो मेरे ऑन प्रीमिसेस है उस एंड पॉइंट की ओर रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, ये मेरा ओपन इंटरनेट है। परफेक्ट। ये इंटरनेट के थ्रू मैं यहाँ से इससे कनेक्ट हुआ। ये मेरा ऑन प्रीमिसेस का जो वीपीएन डिवाइस है उसके साथ मैं यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा हूँ। तो सबनेट गेट में यहाँ पे एक आईपी दूंगा। सो आईपी का रेंज मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 10.0.2.0/24। परफेक्ट। इसी सबनेट गेटवे में से एक आईपी जाके मेरे वीपीएन गेटवे पे भी कॉन्फ़िगर होगा, प्राइवेट आईपी। और साथ ही साथ इसको एक पब्लिक आईपी भी देना पड़ेगा। वीपीएन गेटवे को एक पब्लिक आईपी मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे बोलते हैं पब्लिक आईपी। परफेक्ट। तो ये मेरा एक नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे बन गया। इस सेम डायग्राम को मैं अपने लैब में कॉन्फ़िगर करके देखूंगा कि साइट टू साइट वीपीएन को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क पे जाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है। जो वर्चुअल नेटवर्क मैंने इस लैब के लिए सेटअप किया है वो है वीनेट 1। वीनेट 1 के अंदर एक सबनेट है, उसका नाम है वेब सर्वर और उसका आईपी रेंज है 10.0.1.0। यहाँ पे मैं जाके एक गेटवे सबनेट क्रिएट करता हूँ। जब मैं इसे क्रिएट करता हूँ तो मुझसे ये आईपी रेंज पूछ रहा है। तो ये जो आईपी रेंज है मैं इसे सेट कर रहा हूँ 10.0.2.0। ओके। ओके कर लेता हूँ यहाँ पे। सबनेट गेटवे जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको इसका रेंज रियल टाइम में कर रहे हैं तो छोटा रखना चाहिए। जो CIDR है आप इसको 27 दीजिए ताकि कम आईपी एड्रेस इस रेंज में हो, क्योंकि ज़्यादा आईपी इस सबनेट के यूटिलाइज नहीं होते हैं। ये रिकमेंडेड है कि आप इस पर अपने नॉर्मल वर्चुअल मशीन्स को इस सबनेट पे ना रखें। बेसिकली अवॉइड करें कि आप इस पर कोई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को एसोसिएट करें। तो इन बातों का आपको उस पर ध्यान रखना है। तो गेटवे सबनेट यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया। इसी गेटवे सबनेट से एक प्राइवेट आईपी जाके बेसिकली जाके मेरे वी गेटवे को असाइन होता है, इसीलिए हम गेटवे सबनेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। करेक्ट। यहाँ पे मेरा गेटवे सबनेट क्रिएट हो गया। तो जो मेरा अगला स्टेप है उस स्टेप में मैं जाके एक वीपीएन गेटवे यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो वीपीएन गेटवे क्रिएट करने के लिए मुझे जाना है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे। फाइन। आप ऐड कीजिए, क्लिक ऑन ऐड। इसको मैं नाम देता हूँ VPN गेटवे 1। इसको मैं रीजन जो सेंट्रल यूएस रीजन में क्रिएट करता हूँ। गेटवे टाइप है VPN। VPN टाइप बिकॉज मैं साइट टू साइट VPN यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो मैंने राउट बेस्ड यहाँ पे VPN टाइप सेलेक्ट किया है। SQ बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, SQ मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जो आप VPN डिवाइस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस पर आपको क्या क्या कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा सा चार्ट है गेटवे SQs के को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल VPN गेटवे 1 को चूज़ करता हूँ तो जब मैं साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करता हूँ तो इस पर मैक्सिमम 30 टनल्स क्रिएट करने की कैपेसिटी यहाँ पे है। साथ ही साथ जो इसका थ्रू आउटपुट है वो है 650 Mbps। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम थ्रू आउटपुट आ रहा है साइट टू साइट VPN पे वो है 1.25 Gbps। फाइन। तो इस चार्ट से आपको आइडिया आया होगा कि व्हाट इज़ गेटवे SQs।
तो बेसिकली ये आपके गेटवे की कैपेबिलिटीज़ को डिसाइड करते हैं। आप जैसे जैसे हायर वर्जन यहाँ पे चूज़ करेंगे आपको हायर कैपेसिटी यहाँ पे मिलेगी। तो क्योंकि ये मेरा लैब इन्वायरमेंट है, मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। वर्चुअल नेटवर्क, अब सेकंड आता है कि आप इसे किस वर्चुअल नेटवर्क के साथ, जो वीपीएन आप क्रिएट कर रहे हैं वीपीएन गेटवे, उस वीपीएन गेटवे को आप किस वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे जो वर्चुअल नेटवर्क है वो है VNet1। फाइन, तो मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करूँगा VNet1। परफेक्ट। मुझे यहाँ पे से पब्लिक आईपी भी देना है। साथ ही आप ये देख सकते हैं जो सबनेट गेटवे है, वो सबनेट गेटवे इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है, गेटवे सबनेट 10.0.2.0। ओके, जो मैंने मेंशन किया था अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर VNet1 के अंदर जो मैंने गेटवे सबनेट क्रिएट किया था, बाय डिफ़ॉल्ट इसने वहाँ से उठा लिया। ठीक, पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है और उसे मुझे एक नेम भी देना है। तो इसी नाम के पीछे मैं आईपी ऐड करके इसका एक नेमिंग क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने देयर इज ऑलरेडी अ रिसोर्स विद द सेम आईपी, तो आईपी एड्रेस ठीक है। और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, वैलिडेशन प्रोसेस, वैलिडेशन पास्ट एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बहुत टाइम लेता है क्रिएट होने में, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ये ले लेता है इजीली क्रिएट होने में। तो मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे जब तक ये क्रिएट होता है, मैं अपने डायग्राम पे लेके जाता हूँ आपको। हम क्रिएट करते हैं लोकल नेटवर्क गेटवे। फाइन, लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे आइए और टाइप कीजिए लोकल नेटवर्क गेटवे। क्लिक ऑन ऐड। इस नेटवर्क लोकल नेटवर्क गेटवे को मैं नाम दे देता हूँ ऑन प्रेमिसेस। ओके, अब इसको मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो आप ये कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस दे दीजिए। स्पेशली ये जो आईपी एड्रेस होता है जो आपके ऑन प्रेमिसेस की टीम है उनके थ्रू आपको ये मिलेगा, और ये आपको पॉइंट करता है आपके ऑन प्रेमिसेस के वीपीएन एंड पॉइंट की तरफ को, वीपीएन डिवाइस की ओर को। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे पास अपना कोई अभी ऑन प्रेमिसेस है नहीं, मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पब्लिक आईपी एड्रेस है और जिसका आईपी है 53.4.10.18। ओके, अब ये यहाँ पे एक एड्रेस स्पेस, बेसिकली एक एड्रेस रेंज आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ डायग्राम पे आता हूँ तो ऑन प्रेमिसेस के अंदर भी आपके बहुत सारे नेटवर्क डिफाइन होंगे। फॉर एग्जांपल आपके दो सेट है, सबनेट 1 एंड सबनेट 2। एक सबनेट को आपने आईपी एड्रेस दिया है 192.168.1.0 और दूसरे सबनेट का जो आईपी एड्रेस है वो है आपका 192.168.2.0। जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपके ऑन प्रेमिसेस में ये दो नेटवर्क हैं, अलग अलग सबनेट। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क हैं वो कम्युनिकेट कर पाएँ इस वीपीएन गेटवे के थ्रू। तो हमें ये आईपी रेंजेस यहाँ पे आके जब हम लोकल गेटवे क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 192.168.1.0/24। सिमिलरली यहाँ पे मैंने बोला 192.168.2.0 एंड 24। फाइन। रिसोर्स ग्रुप कौन सा क्रिएट कर रहे हैं आप, ये मैंने techlearning_demo, लोकेशन मेरी सेंट्रल यूएस है, और जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट कर दें तो हमारा लोकल नेटवर्क गेटवे का क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारा दो चीज़ें साथ साथ चल रही है। एक तो हमारा वीपीएन गेटवे क्रिएट हो रहा है, दूसरा हमारा लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट हो रहा है। तो ये बेसिकली हमने ये दो अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे बना लिए हैं।
हमने क्योंकि अपना गेटवे सबनेट यहाँ पे क्रिएट किया था, तो गेटवे सबनेट और वीपीएन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे ये दोनों कंपोनेंट हमारे क्रिएट होते हैं, वीपीएन गेटवे और लोकल नेटवर्क गेटवे, तो हम इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे, कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट होते हैं। तो मैं जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट 22 मिनट्स लिए वीपीएन गेटवे ने क्रिएट होने पे। अब आप देख सकते हैं कि मेरा वीपीएन गेटवे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे दोनों यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा ये वीपीएन गेटवे है और लोकल नेटवर्क गेटवे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे। वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने गेटवे पे जो मैंने क्रिएट किया है, वीपीएन गेटवे 1। ओके, एंड आप यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन। कनेक्शन में क्लिक कीजिए ऐड पे। ओके, इस कनेक्शन को हम नाम दे देते हैं साइट टू साइट वीपीएन। ओके, तो कनेक्शन टाइप में जब हमने पिछली लैब की थी वीनेट टू वीनेट कनेक्शन की, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन किया था, लेकिन हम यहाँ पे साइट टू साइट वीपीएन क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ IPsec प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ पे साइट टू साइट वीपीएन क्रिएट करता हूँ। तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को बेसिकली यहाँ पे मैं कनेक्ट कराना चाह रहा हूँ अपने लोकल नेटवर्क गेटवे के साथ। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको आपको लोकल नेटवर्क गेटवे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप एक शेयर्ड की दे दीजिए इन 7। ओके, ये शेयर्ड की बेसिकली हमें शेयर करनी होती है ऑन प्रेमिसेस पे जो लोग वीपीएन डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई की जो प्रोटोकॉल है, मैं IE वर्जन 2 के साथ इस कनेक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, इस टनल को बेसिकली। बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप एंड लोकेशन, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली इस स्टेप के साथ हमने वीपीएन गेटवे को अपने लोकल नेटवर्क गेटवे के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है ऑन प्रेमिसेस पे हमारे वीपीएन डिवाइस को, वीपीएन गेटवे को कॉन्फ़िगर करना। तो उसके लिए हम एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी ऑन प्रेमिसेस वीपीएन टीम को जो इसे मैनेज है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये मेरा कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस कनेक्शन पे आप क्रिएट कीजिए, क्लिक कीजिए सॉरी। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड करते हैं तो ये पूछता है कि चूज़ अ डिवाइस वेंडर, डाउनलोड कस्टमर वीपीएन डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट। प्रेमिसेस पे जो वीपीएन डिवाइस है उस डिवाइस का वेंडर कौन है। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ये सिस्को है, तो किस डिवाइस फैमिली से ये जो सिस्को डिवाइस है किस डिवाइस फैमिली से है, हमने बोला सिस्को ISR, ठीक है। और इसका आप फर्मवेयर वर्जन भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस साइट के वीपीएन डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पर्टिकुलर इसी डिवाइस के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे जनरेट होगी। आप ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ से जनरेट कर लीजिए। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो मैंने अपने अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉन्फ़िगर किया है। तो इस पूरी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ेंगे तो इसमें ये बताएगा कि मेरा वीनेट क्या है, वीनेट का सबनेट क्या है, और मेरे वीपीएन गेटवे का पब्लिक आईपी क्या है, और शेयर्ड की जो हमने कॉन्फ़िगर की थी वो शेयर्ड की क्या है। तो आप इसे अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कॉन्फ़िगर है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन को ले जाके हमें अपने वीपीएन ऑन प्रेमिसेस वीपीएन डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगर करना है। एक बार ये जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये जो हमारा स्टेटस है, स्टेटस यहाँ पे कनेक्टेड शो करेगा
और दो वर्चुअल जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सबनेट के अंदर कोई अगर वर्चुअल मशीन कनेक्ट है तो वो वर्चुअल मशीन मेरे इस वर्चुअल मशीन जो कि मेरे VNet 1 और बेसिकली अज्योर के अंदर, ये मेरा अज्योर का सेटअप है, ये अज्योर है, तो अज्योर के अंदर जो मशीन यहाँ पे है उसके साथ ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो कनेक्शन यहाँ पे जो टनल क्रिएट होता है वो है आपका IPsec RKE टनल। ओके, सो ये था हमारा साइट टू साइट VPN का ओवरव्यू। साइट टू साइट VPN में बेसिकली हमने दो साइट्स को VPN के थ्रू कनेक्ट करना सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेटवर्किंग के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।